हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज होने वाला है पार्ट 2। किसका भाई, किसका होने वाला है पार्ट 2? 100 MCQs का। 100 MCQs का एक टारगेट रखा है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों के लिए, जिसमें कि ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है। सो जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी भाई, जल्दी से जाकर देख लीजिए। इनका लेवल बिल्कुल वैसा ही है स्टूडेंट्स जैसा आपका पेपर आने वाला है। तो सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हर एक स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। सो स्टूडेंट चलिए पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस करने हैं भाई, तो जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। और सभी लोग आ जाइए और शेयर कर दीजिए जितना कर सकते हैं आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स को। सो यस, अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक नंबर दे रखा है आपको, व्हाट्सअप नंबर। यहाँ पर आप सभी लोग हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं अपने अपने। ऑलराइट, एंड यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप ग्रुप को सभी ज्वाइन कर लें, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है या इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सअप में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, सबसे पहली 3 लिंक्स आपको वही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। सो 25 क्वेश्चन, ठीक है। 1 to 25 ऑलरेडी डिस्कस कर दी है आप लोगों के लिए। तो आज करते हैं भाई 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से भाई ये 100 MCQs कर लीजिए आप लोग, फिर आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। आप इन 100 MCQs को बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। और क्लास में जो भी पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से उसको सुनना जरूर, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, आपके डाउट्स क्लियर होंगे यहां से। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे। सो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 50 क्वेश्चंस मतलब आज हमारे हो जाएंगे भाई। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। सो द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल्स x² - k + 6x, और इस तरह से एक पॉलिनोमियल दे रखा है सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? फॉर्मूला -b/a, जहां पर कि b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ये सब आप लोगों को पढ़ा रखा है, आप लोग पॉलिनोमियल की क्लास जाके देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं मान लेता हूं सम ऑफ जीरोस, मैंने क्या दिया? एक 0 अल्फा है, एक 0 बीटा है। तो सम ऑफ ये गिवन है हमें, ये गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आराम से करेंगे क्वेश्चंस को। तो यहां पर है x² - k + 6, ये एक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। सो ट्वाइस ऑफ 2k - 1, ठीक है। देखिए आराम से करना। चलिए ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है? अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का b/a, तो माइनस, ठीक है, b/a इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या स्टूडेंट? देखिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a, जहां पर c क्या होता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट टर्म। ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। अब चलिए यहां से देखते हैं b कितना है, ठीक है, -b, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? ax² + bx + c, एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है? यहाँ तो प्लस है, तो x का कोफिशिएंट कौन है? माइनस का, देखिए माइनस पहले से ही है, तो x का कोफिशिएंट कौन है? माइनस का k + 6, माइनस का k + 6। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आप गलती कर सकते हैं, तो ध्यान से करना। a कितना है? 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए 1/2। और c कांस्टेंट टर्म, देखिए पूरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो ये आ गया आपका, एक काम करते 2 × 4k, और नहीं ऐसा करते, रुक देखिए 2k - 1, तो इससे इसको काट दीजिए आप लोग, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया है। सो k + 6 इज इक्वल टू ये 2k - 1 हो गया। स्टूडेंट्स आराम से करना क्वेश्चंस को, और ये इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो k की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 7 मिलने वाली है। तो बहुत आसान हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इतना लंबे लंबे क्वेश्चंस को भी हमने जल्दी से कर लिया है। सो जो भी ऑप्शन होगा आप लोग टिक लगाना। यस, 7 ऑप्शन है आपका, तो आप लोग इसमें टिक लगाना। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आइए। सो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा गया है। फाइंड द नंबर इफ 8 टाइम्स ऑफ इट इज एडेड टू इट्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर कह रहा है, और जब ऐड किया तो द सम सो ऑब्टेन्ड इज -16।
तो देखिए स्टूडेंट्स एक नंबर है, हमें नहीं पता नंबर कौन है, तो मैंने कह दिया नंबर x है। अगर देखिए स्टूडेंट्स क्या किया, मैंने इसका 8 टाइम्स किया, फाइंड द नंबर, एक ऐसा नंबर बताना है कि जिसका 8 टाइम्स क्या हो। देखिए स्टूडेंट जिसका 8 टाइम्स ऑफ इट इज एडेड, 8 टाइम्स ऑफ इट इज एडेड टू क्या, टू इट्स स्क्वायर, कौन, यही नंबर, इसके स्क्वायर को, और वो हमें कितना दे दे, माइनस का 16 दे दे, ये बोल रहा है क्वेश्चन। लीजिए भाई, तो बहुत अच्छा हो गया, तो कितना बढ़िया हो गया, देखिए कर लेंगे क्या आप लोग, कर लेंगे आराम से, कर लोगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, इसके क्या कर लीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और ये आपको 4 16 मिल रहा है, और x प्लस 4 है, x प्लस 4 ही मिलेगा स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही सिंपल जैसा हो गया, 4x प्लस 4x, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट स्टूडेंट्स आता होगा आप सभी लोगों को, ठीक है, मैंने आपको सिखा रखा है, x ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 ऑफ x प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट, पता ही है आपको, ये 16 है, यहाँ पर 1 है, 16 बन जाए 16 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 8 का कोफिशिएंट हो जाए, तो 4x और 4x इनको प्लस करके तो कितना मिल रहा है, देखिए 8 मिल रहा है, प्लस का 8x मिल रहा है, तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो x प्लस 4 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ से कुछ भी कर लीजिए, आपको x इक्वल टू -4 मिलेगा, तो आपका -4 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स तैयार है ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकंसिस्टेंट का केस मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्लास में। भाई सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो पहले आप हमारी क्लास देख कर आइए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की, पॉलिनोमियल्स की, सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दी है आप लोगों को, तो क्लास देखिए। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी, ठीक है, तो अब आपको रिवीजन करना है, तो भाई यहाँ पर आ जाइए और एमसीक्यू हमारे साथ रिवाइज करिए, ठीक है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस करिए और इन्हें कंप्लीट करना ही है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस लीनियर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक है इसमें x प्लस 2y इक्वल टू 3, और दूसरा स्टूडेंट्स 5x प्लस ky प्लस का 7। सो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए इधर की तरफ, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए जब इनकंसिस्टेंट केस आता है आपके पास, तो जो लाइंस का होती है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो नो सॉल्यूशन, इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, नो सॉल्यूशन, ठीक है, इनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब लाइंस मेट ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये पैरेलल का केस होता है आप लोगों का, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता आपको। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्या होती हैं, इसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में आता है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता है। तो इससे हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देखिए 1/5 इज इक्वल टू 2/k। सो हेयर ये आगे आप लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 5 2 10, तो k की वैल्यू 10 रख लीजिए भाई, हो जाएगा, ठीक है। और k की वैल्यू 10 रखने में ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि नॉट इक्वल टू आएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 1/5 और ये माइनस का 3/7, ऑब्वियसली कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ में आया स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना। देखिए यही है भाई क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 28। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए स्टूडेंट जल्दी से आइए, और जो अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया ना आपको इनकंसिस्टेंट वाला, ये आपके सीबीएसई 2020 में आया हुआ था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है उस क्वेश्चन को, मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा आपका अगर 2 है, तो कह रहा है फाइंड द कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। सो देखिए ये 2 कब हुआ होगा, ये कब होगा 2, ये सोच लीजिए। ये 2 बना है तो कैसे बना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर थीटा की कुछ वैल्यू होगी तभी तो ये 2 आया होगा। क्यों स्टूडेंट, देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देता हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ पर थीटा 45 रख देता हूँ, तो ये बस एक ही केस ऐसा होगा जब थीटा की वैल्यू 45 रखने पर ये 2 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 45 जो रखेंगे, तो भाई tan 45 1 होता है और ये भी आपका 1 होता है, तो देखिए 1 + 1 = 2। तो इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है, थीटा की वैल्यू रखकर यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2r थीटा रखने में ये ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो ही रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा क्या होगा, कोसेक का 45
देखिए स्टूडेंट इसका तो अगर हम MCQ है, फिर ये अगर इसको हम सॉल्व करने लग गए तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर। MCQs है तो MCQ की तरह ही इसको हम लेंगे। तो कोसेक 45, जब साइन 45 1/√2 होता है तो कोसेक 45 उसका रेसिप्रोकल √2। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थीटा वैल्यू 45 रख दी हमने, और कोसेक थीटा, यस, साइन 45 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 कितना हो गया, √2 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। यस स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा गया, अगर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 0 होगा, तो ये कह रहा है कि कॉस की पावर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल वैसा ही है, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ उसको, ठीक है। तो ये देखिए जब आप ना इसको यहाँ भेजेंगे इस वाले को कॉस थीटा, तो आप लोगों को पता है, देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करने का तरीका भी समझा रखा। एक रटने वाला मेथड भी होता है, ठीक है, हर चीज़ का एक रटने वाला मेथड भी होता है। तो मैंने ऑनेस्टली कहूँगा मैंने रटवा रखा आपको, ठीक है। तो वो मैंने रटवा रखा भाई, उसको देख लीजिए उस क्लास को, वो बिल्कुल आपको समझ जाएंगे, ठीक है। आप लोग एक बार उस क्लास को देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली, मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आपको रेशियो याद हो जाएंगे, मतलब साइन 45 साइन 30 ये क्या होते हैं इस तरीके से, ठीक है, tan 45 इस तरीके से। तो आप लोग जाकर देखिए। अब देखिए स्टूडेंट साइन और कॉस ये दोनों साइड इक्वल है ना। तो ऐसा थीटा का ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, बताइए। थीटा क्या रखूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, आपको पता है ये, ठीक है। थीटा के बराबर, थीटा क्या होता है 40, जब थीटा 45 होता है तो दोनों ही बराबर हो जाते हैं, ठीक है। साइन 45 भी वही होता है जो कॉस 45 होता है। सो थीटा यहाँ से 45 होगा ही होगा, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 एंड कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो थीटा की वैल्यू 45 जो यहाँ रखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, हाँ आइए। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री, भाई साइन 45 ये है, देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है अपने आप में, साइन 45 डिग्री का होल पावर 4, ठीक है, और ये हो गया कॉस 45 की होल पावर 4। देखिए अब ये 1/√2 भाई लीजिए 1/√2, और इसकी पावर 4 का मतलब भाई इसकी पावर भी 4 और ऊपर वाले की पावर भी 4, ठीक है। तो यहाँ से ये भी 1/√2, इसकी पावर भी 4 और ऊपर वाले की पावर भी 4। अब 1 की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स कितना, देखिए यहाँ से √2 × 2 होगा, और ऐसे 4 बार होगा तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये आ गया 2/4, और यहाँ से आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 1/2 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो ये देखिए इस तरीके क्वेश्चन है भाई, ट्रिग्नोमेट्री के भी तैयार हो जाइए। अब एक और मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आ गया आप लोगों के लिए, इसको भी देख लेना। सो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखिए भाई। अरे इसको तो कर लो, ये तो आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। लीजिए अब कौन कौन है जो सोच रहा है आप मन में, यार क्या क्वेश्चंस करवा रहे हैं सर, ये तो कोर्स में नहीं है, ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं, हमारा तो एनसीईआरटी बुक में कभी ऐसा था ही नहीं, था लेकिन आपने सुना नहीं, ठीक है, आपने देखा भी नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है तो वहाँ पर जो वैल्यूज होती है ना साइन की कॉस की अलग डिफरेंट रेशियोज पर, तो आपने देखी होंगी कहीं पर बहुत कम होती है कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बन गया ना क्वेश्चन, देख लीजिए, पता भी नहीं चल रहा है क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहा है और हम भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। ओ चलिए सही है, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए सब कुछ कवर कर रहा हूँ, अदर बुक्स का भी यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है 1/कोसेक थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब 1/कोसेक थीटा तो साइन थीटा होता है, तो इसकी निकाल लेते हैं, उसकी कौन निकालेगा बताओ, कहाँ निकालने में रहेंगे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब वैल्यू मैक्सिमम हो ये कैसे पता लगेगा, जब थीटा होगा हमारे पास तो हमें पता लग जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है साइन की जो डिफरेंट रेशियोज पर क्या क्या वैल्यू होती है। साइन 0 पर आपको पता है 0, फिर साइन 30 1/2 होता है, फिर साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, फिर साइन 90 1। तो 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, सबसे बड़ा 1 है, सबसे छोटा 0 है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है आगे को। तो देखिए सबसे मैक्सिमम थीटा जब 90 डिग्री होगा
तो आपको साइन मैक्सिमम मिलेगा, साइन थीटा। ये मैक्सिमम कब मिलेगा? जब थीटा 90 होगा तो 1, क्योंकि साइन 91 होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि थीटा की कौन सी वैल्यू पर, ठीक है, साइन जो होता है सबसे नेगेटिव ये सबसे आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। साइन आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है थीटा के कौन से एंगल पर, ये भी आपसे पूछा जा सकता था, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वो 1 है, थीटा जब 90 हो। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ अ टावर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या लेना देना है यार, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से छोटा सा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ द टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड। अच्छा देखिए, एक टावर की शैडो होगी, ये टावर है, इसकी शैडो है भाई प्लेन ग्राउंड पर। इसकी जो शैडो है स्टूडेंट्स वो कितनी है? ध्यान सुनना, इसकी शैडो कितनी है? जितनी टावर की हाइट है उससे √3 टाइम्स। तो देखिए स्टूडेंट, बात ये है, अगर मैंने कह दिया ये टावर है, इसकी हाइट अगर x है तो ये कितना है? कह रहा है √3x। सो आपको यहाँ से क्या निकालना है? ये कह रहा है बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकाल लीजिए भाई। इसका निकालना है, तो ये निकालना है वाला एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो एलिवेशन बनेगा और क्या बनेगा यहाँ से इसके टॉप पर। तो देख लीजिए ये हो गया। थीटा कैसे निकलेगा? तो बहुत आसान हो गया भाई। अगर देखिए आपको जो साइड्स दे रखी है, ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियोज पर आपको ये और ये मिलते हैं। सो tan थीटा पर आपको मिलता है, tan थीटा पर आपको मिलता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बहुत आसानी से कर लिया आपने इसको भी। सो tan थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो गया है? और ये कब मिलता है आपको? जब थीटा क्या होता है आपके पास 30 डिग्री होता है, तभी आपको 1/√3 भी मिलता है। तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स भाई, मज़ा आ रहा है सबको? जिसको भी क्लास अच्छी लग रही है एक बार सभी लाइक जरूर कर दें, ऑलराइट। और मुझे बता दें प्लीज़ कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, क्या आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है इससे? मुझे प्लीज़ बताइए, ठीक है। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ डाउट हुआ हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम तक आप लोगों के लिए पूरी हेल्प करी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए इसके लिए भी। अ वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स एरिया विल बी। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है भाई, एक वायर मान लीजिए आपके पास एक वायर थी इस तरीके से, ये एक वायर है। इस वायर से देखिए इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब इस वायर से मैंने बना दिया एक बार सर्कल, ठीक है, एक बार मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, ये मैंने बना दिया भाई, ये है ना 2 एंड्स लिए, बस ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये बन गया सर्कल, और इसी वायर से मैंने क्या बनाया, मतलब यही जो वायर है इससे मैंने क्या बना दिया? एक स्क्वायर बना दिया। तो देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्या सेम है अभी इन दोनों का? कोई बता सकता है मुझे? पैरामीटर्स, ठीक है स्टूडेंट, पैरामीटर्स इन दोनों का भी सेम है, याद रखना। क्योंकि इस वायर की जो भी लेंथ है स्वयं उससे मैंने क्या बनाया? एक सर्कल बनाया, और उसी से मैंने एक स्क्वायर बना दिया। सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ से स्टार्ट किया मान लीजिए, तो देखिए स्टूडेंट जो इनका सेम है रख लीजिए बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ सर्कमफेरेंस, लिख लीजिए इसका, ठीक है। ये आ गया आपका सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं पैरामीटर, यहाँ पैरामीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, भाई सही बात तो है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी वायर से तो ये बना रखा है, ये जितनी भी लेंथ इसकी होगी वही लेंथ ये भी होगी, नहीं होगी बताइए? जितनी लेंथ ये होगी यहाँ से लेकर ऐसे घुमा घुमा के यहाँ तक, उतनी ही ये भी तो होगी, क्योंकि उसी वायर से बना रखा है। सो ये हो गया आपका 2πr इज इक्वल टू 4 इंटू ए, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है, मान लीजिए साइड ए है तब मैं कह रहा हूँ ऐसा। और यहाँ पर इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी? 56 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट देखिए ये आप रखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 56 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। भाई ये हो गया 4 2 जा 8 और 4 2 88,
भाई आपको ए मिल गया 88 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दीजिए कितना, ऐसे मत लिखना, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, सो 88 इंटू 88 कर लीजिए, क्या आएगा इसमें देख लीजिए भाई, 8 8 जा 64 का 4 6 8 64 और ये 70 और ये आ गया 407, तो 7744 आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं भाई, तैयार रहिए, ठीक है। ये एक मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं भाई, भरोसा रखिए इन क्वेश्चंस पर, ठीक है, और मुझ पर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, 32 हो गए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आइए और इस पर सभी लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके पेपर में फंस सकता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भाई, कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। तो देखिए अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए तो आप लोग मान लेना अपने आप को कि मैं एक टॉपर हूं, मैं उस लेवल का सोच सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो यहां पर क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में सबसे बड़ा ट्रायंगल आपको बनाना है, ठीक है। चैलेंज हो गया, चलिए कौन बना के दिखाता है वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं इसके अंदर सबसे बड़ा से बड़ा ट्रायंगल फिट करिए। देखिए बड़े से बड़े ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, और उसके एक रीजन है, उसकी एक बाउंड्री है कि ट्रायंगल बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं टच करना चाहिए। अब ये लो बनने को तो ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। बड़े से बड़ा बनाना है तो भाई बड़े से बड़ा बनाना है, इसके अंदर तो आ सकता है ट्रायंगल, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता, और यहाँ भी टच कर सकता है, एक ना एक वर्टिस उसका टच कर सकता है। चलिए तो वैसे तभी तो बनेगा ना ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल तभी तो बनेगा ना इसके अंदर, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल, आपको पता है एक प्रॉपर्टी अभी यूज होने वाली है आपकी, अच्छा वो मैंने पहले ही बोल दिया, अभी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अभी मैं आपसे पूछूंगा। सो यहाँ पर सो देखिए बड़े से बड़े ट्रायंगल का क्या मतलब है, जिस ट्रायंगल की सबसे ज्यादा हाइट होगी वही ट्रायंगल सबसे बड़ा भी होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, जो मैं कह रहा हूं। क्या आप मानते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं इसको? चलिए सही बात है। तो अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना, जिसकी सबसे ज्यादा हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, ये लीजिए भाई, इससे बड़ा कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते आप, बाहर तो बन जाएगा लेकिन जो इस पर टच करे, ठीक है, तो सबसे बड़ा यही होगा। आप ये बना के देख लीजिए, ये थोड़ा छोटा हो गया, जिसकी हाइट कम, ध्यान, सही बात है स्टूडेंट्स, जिसकी हाइट कम होगी, ध्यान सुना, जिसकी हाइट कम होगी वो छोटा ट्रायंगल होगा इन कंपैरिजन टू अदर। तो यहाँ पर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है भाई। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल का मैंने ये वर्टिसेस ले लिया ए, बी और सी। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ रहा है, देख लीजिए। अब देखिए मैं मान लेता हूँ, देखिए मैथ्स में तो सब कुछ कंसीडर करना पड़ता है ना, एज्यूम ही करना पड़ता है भाई, तभी तो मैथ्स के जो भी है सॉल्यूशंस आपके पास निकलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मिलते हैं आपको उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा सॉरी, आर एंड आर मिला के 2r, क्योंकि ये तो आपका डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से करना, अगर मैं ट्रायंगल की हाइट को सर्कल का रेडियस बना दूं, क्या पता ऐसा क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। सेमी सर्कल में ध्यान सुनना, जो ट्रायंगल की हाइट है वही सर्कल का रेडियस है, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल आपको मिल जाएगा भाई। ये भी कितना हो गया आपका, स्मॉल r हो गया। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से करना एक चीज और, यहां पर देखिए आपको पता है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज कितना, क्या होता है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, इस राइट एंगल होता नहीं होता है। तो ये तो आपका क्या बन गया है, ध्यान सुनना स्टूडेंट, ये आपका क्या बन गया बताइए भाई, ये तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। और राइट एंगल ट्रायंगल जब बन चुका है तो आप तो इसका एरिया आराम से फाइंड कर लेंगे, कैसे, हाफ बेस इनटू हाइट करके। तो देखिए स्टूडेंट्स करिए इसको, ध्यान से करना आपको, ठीक हो गया। चलिए यस, तो देखिए हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर आपको निकालना है तो करिए हाफ। अच्छा इसको बेस मान लेता हूँ, बी सी, ये हो गया 2r, और हाइट कितनी है आपकी, ये स्मॉल r, तो ये आ गया 2 और ये r का स्क्वायर, इसका आंसर आ गया r स्क्वायर यूनिट्स। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, आया ना, ये था ना क्वेश्चन मजेदार जानदार। तो भाई कर लीजिए इसको प्रिपेयर, ये आपके पेपर में आपसे पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं अब हम, तो जल्दी से करते हैं, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ,
जो सरफेस एरिया वॉल्यूम जो आपका चैप्टर है ना, इसमें क्वेश्चन पता है एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, रेशियोज वाले। तो रेशियोज वाले क्वेश्चन आप जितने कर सकते हैं कर लीजिए, बाकी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के अंदर आ जाएंगे। तो रेडिया ऑफ अ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सीएसए। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर सीएसए का रेशियो निकालना है तो पहले देख लीजिए भाई, दो सिलेंडर है, ध्यान सुनना, दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये ले लिया और एक सिलेंडर मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अब देखिए दो सिलेंडर हैं और जब डिफरेंट रेशियोज भी दे रहा है तो ऑब्वियसली हाइट भी अलग होगी, रेडियस भी अलग होगा, ठीक है, दोनों ट्राइंगल, दोनों सिलेंडर का। तो इनके सीएसए के बीच में निकालना हो, सीएसए ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन सीएसए ऑफ सेकेंड सिलेंडर। देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, 2 पाई, मान लीजिए इस वाले का रेडियस r1 है, स्मॉल r1, इसका कह दिया स्मॉल r2 है, और इसका मैंने कह दिया स्मॉल h1 है और इसका कह दिया स्मॉल h2 इसकी हाइट है। तो 2 पाई r1 इंटू h1 अपॉन 2 पाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, r2 इंटू h2। इससे कट गया भाई r1 अपॉन r2 इंटू h1 बाई h2 आ गया। तो बहुत अच्छा हो गया क्वेश्चन, देखिए इसको कर लेना आप लोग। इसमें लिखा गया है द रेडिया ऑफ अ टू सिलेंडर द रेशियो 3:5। तो इनके ये जो रेशियो कितना है 3/5 का है, और ये हाइट का रेशियो कितना हो गया 2/3 का हो गया। इससे इसको काट लीजिए एंड 2/5 आपका आंसर आ गया 2:5। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा किया हमने, 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है, अब 36 की तरफ देखते हैं क्या है। सो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप गलती कर सकते हैं 101%। तो इसको आज देख लीजिए, इसके बाद गलती मत करना, जल्दीबाजी में आप पक्का करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्वेश्चन नंबर 36 है भाई, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर का, पहले तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, फिर आपसे पूछा लास्ट में बड़ी सा डायमीटर ऑफ जो भी है, बड़े डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ व्हाट सॉलिड, ये सॉलिड आ गया भाई, सॉलिड, ये सॉलिड बहुत काम की चीज़ है भाई। तो ये सॉलिड जब भी आ जाए ध्यान से स्टूडेंट, सॉलिड है भाई ये, ठीक है। इसका सॉलिड वाले का पता है आपको क्या होता है, सॉलिड वाले का वॉल्यूम तो पता ही होगा, लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है, गलती से आपने 2πr² लगा दिया ना तो गई कहानी खत्म, ठीक है। 2πr² तो हॉलो का होता है, सॉलिड वाले का मतलब टोटल की बात हो रही है यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी आपका हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr², क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में एक सीएसए भी होता है और नीचे बेस भी होता है उसके पास। नहीं होता बताइए, जिस पार्ट को आप टच कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जिस पार्ट में को आप आराम से मतलब छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वही आपका सरफेस, उसका आपको एरिया फाइंड करना होता है। और सॉलिड में तो आपको पता है, सॉलिड का आप सर्कल वाला हिस्सा भी टच कर सकते हैं और कर्व वाला हिस्सा भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2/3 पाई, मान लीजिए मैंने कैपिटल R से मान लिया इसको, और सॉलिड हेमिस्फीयर है भाई, सॉलिड हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस, देखिए यहाँ पर तभी तो कर्व नहीं बोला है, कर्व क्यों बोलेगा, उसने सीधे सरफेस बोला है। सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कैसा वाला भाई, टोटल, क्योंकि सॉलिड है वो 3πr²। देखिए स्टूडेंट्स, भाई पाई से पाई कट गया, 9/2 आ गया है। अच्छा डायमीटर पूछ रहा है, ठीक है सुनिए। तो देखिए मुझे लगा रेडियस पूछ रहा है, तो 9 हो गया, हाँ। तो इससे ये वाला r कट गया आपका, और 3 3 9, सो रेडियस आ गया आपका 9/2। सो आपसे डायमीटर पूछा था, तो ये डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना × 2 कर लीजिए, तो डायमीटर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो आराम से करना है भाई इन क्वेश्चंस को, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। द रेशियो ऑफ द कोन्स रेडियस टू द सिलेंड्रिकल रेडियस ऑफ इक्वल वॉल्यूम इज 3:5, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक है कोन, चलिए, और एक है सिलेंडर। अब वॉल्यूम दोनों का जब बराबर है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है दोनों का वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ कुछ। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 πr²h। चलिए मैं इसको स्मॉल से ले लेता हूँ,
ठीक है, देखिए ऐसे करता हूँ, 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच कर लेता हूँ और इसको कैपिटल से बनाता हूँ और दोनों का वॉल्यूम सेम है। और ये क्या होता है, पाई, इसका कैपिटल बनाता हूँ, पाई r स्क्वायर और कैपिटल हाइट भी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इनका वॉल्यूम रिमेन सेम। तो और आपको एक चीज़ और दे रखा है यहाँ पर कि दोनों के रेडियस का जो रेशियो है वो 3:5 है, मतलब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ ले आते हैं। अच्छा, पाई से पाई काट लीजिए पहले, ठीक हो गया। और मैं एक काम करता हूँ, r स्क्वायर, ये वाला r स्क्वायर भी यहीं ले आता हूँ। ठीक है, और ये h अपॉन ये वाला h वहाँ ले जाता हूँ, ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लीजिए। और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r अपॉन r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h/h इंटू 3। अच्छा, 3 को भी यहाँ रख सकता था मैं, कोई बात नहीं, चलिए। और r/r कितना दे रखा आपको, देखिए 3/5 दे रखा। सो ये आपके पास है 3/5, तो h/h आ रहा है, ठीक हो गया, इंटू 3। सो ये आ रहा है आपके 3 9, ठीक है, हाँ, 3 जा 9/25। तो देखिए स्टूडेंट्स, याद रखना 9/25 ये आ रहा है और इज इक्वल टू h/h इंटू 3 जा 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे क्योंकि ऑप्शन के अंदर ये भी होगा। तो ध्यान से देखना कि आपका रेशियो किससे पूछा है, मतलब किसका रेशियो पूछा है, ये भी मैटर करता है। तो ये आ गया, ये तो इस कैपिटल h अपॉन स्मॉल h आ गया, जबकि r/r पूछा, तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल h सबसे पूछा है, तो 25/3 होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं आप क्या है इसके अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, ऑल द 3 फेस कार्ड्स, ये पढ़ा रखा मैंने, प्रोबेबिलिटी पढ़ा रखी भाई, जल्दी से जाकर देख लीजिए जिसने नहीं देखी अभी तक। ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक क्वीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ, ऑल द 3 फेस कार्ड ऑफ स्पेड, देखिए डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, आपको पता है डायमंड हार्ट रेड हो गया, क्लब स्पेड आपके ब्लैक हो गए, ये सब ठीक हो गया, अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। तो स्पेड के यहाँ पर क्या करे गए हैं, देखिए 3 फेस कार्ड निकाल दिए गए, स्पेड वाले के 3 फेस कार्ड निकाल दिए गए। सो ठीक है, और 3 फेस कार्ड में ध्यान सुनना, K, Q और J, ये तो 12 होते हैं टोटल। ठीक है, हर एक सूट में 3-3 होते हैं, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड और हार्ट में भी, क्लब में भी और स्पेड में भी। तो स्पेड के फेस कार्ड निकाल दिए, तो 52 में से -3 कर लीजिए भाई, तो टोटल कितने कार्ड बचे, 49 कार्ड्स। अब इनमें से कोई कार्ड निकालना है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब कार्ड कौन सा निकालना है ये भी मैटर करता है। देखिए स्टूडेंट, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर रिमेनिंग पैक से हमें कार्ड निकालना है रैंडमली। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक क्वीन, निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक क्वीन। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ गया ऐसे क्वेश्चन को करने में। ठीक, क्वीन तो अभी तो स्पेड ही है, क्लब के पास एक क्वीन होती है, ठीक है, निकालनी कहाँ से है, ब्लैक क्वीन निकालनी है, ब्लैक वाली क्वीन निकालनी है। अब ब्लैक क्वीन देखिए, एक तो हमने वैसे ही निकाल दी, ठीक है, ये तो अब है ही नहीं, एक क्वीन तो हमारे पास है ही नहीं। 3 कार्ड जब हमने निकाले ना, स्पेड के 3 फेस कार्ड निकाले, तो उसमें तो क्वीन भी थी और स्पेड ब्लैक भी होता है। अगर आपको स्टूडेंट देखिए बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसकी, तो बिल्कुल मैंने बढ़िया ढंग से क्लास ले रखी, जहाँ पर मैंने सिर्फ कार्ड्स के बारे में आपको पढ़ा रखा है, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो निकल चुका, छोड़ दिए, बात है इसमें से, लेकिन इसमें अभी क्लब वाले की क्वीन है, क्लब वाले का क्लब के पास एक ब्लैक कलर की क्वीन है अभी, ठीक है, एक ब्लैक कलर की क्वीन है, तो उसको निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, मैंने समझा ही दिया आपको, 1/49। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आया ना आपको। ठीक है, रिमेनिंग कार्ड में से निकालना है, अब क्वीन निकालनी है, तो क्वीन तो अभी क्लब वाले के पास है, मैंने बोला जैसे कि आपको, अब क्लब भी ब्लैक ही होता है। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जिसको नहीं आया आप लोग जाके देख सकते हैं हमारी क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 39 की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 39 है भाई। अगर 4 tan थीटा आपका 3 के बराबर है, तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये कह रहा है इसका आंसर बताइए
4 साइन थीटा। अगेन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए भी, प्लस का कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ना आप लोग ट्राइंगल मत बनाना, फिलहाल के मैं बता रहा हूँ ट्राइंगल बनाना थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो पहले तो आप tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 कर लीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप tan थीटा बना सकते हैं जब ऊपर और नीचे आप cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है। न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर ले cos से और इसको भी कर ले। तो जब यहाँ पर देखिए 4 साइन बाय cos आएगा, cos अपॉन cos यहाँ पर भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, 4 साइन थीटा अपॉन cos। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप लोग डिवाइड कर दीजिए किसका, cos का। तो जब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन cos है, तो ये आ जाएगा 4 tan थीटा। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं अभी सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, याद रखना। हाँ, इसका 2 मार्क्स जैसे और 3 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स में आ गया तो मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखाता नहीं तो आपको, ठीक है। ऐसे लिखता है आपके डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस करके, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको ओरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक एमसीक्यू का पार्ट है। तो साइन बाय cos tan, और ये cos यहाँ भी आएगा, cos बाय cos 1 हो जाएगा। ऐसे ये भी 4 tan थीटा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही है? तो 4 tan थीटा देखिए यहाँ पर रखेंगे आप लोग, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। तो 4 से 4 कट जाएगा, जब tan थीटा यहाँ रखेंगे तो 3 - 1 ऊपर आएगा और 3 + 1 ऊपर आएगा। तो देखेंगे आप लोग 2/4 और यहाँ से आपको 1/2 इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं अब। So आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40, इफ k 2k - 1 एंड 2k + 1 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये AP में है स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने बता रखा इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको देखिए यहाँ से क्या होगा, 2k - 1 माइनस का k इज इक्वल टू 2k + 1 माइनस का 2k - 1। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो ये आ जाएगा k - 1 और 2k + 1 - 2k + 1। ढंग से करना है, ध्यान से करना है। और ये आ गया 3, इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक, यस। सो k - 1 इज इक्वल टू, ये कट गया, हाँ 2k से 2k कट गया, ये आ गया 2 और 2। सो k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। चलिए, तो ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 40, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, टू डिफरेंट डाइज आर रोल्स टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइसेस। देखिए स्टूडेंट, डाइस की भी आपको क्लास ले रखी है भाई, प्रोबेबिलिटी वाली क्लास में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा, सेपरेटली वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो देखिए, जब आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो दोनों डाइस पर ये कह रहा है दोनों डाइस पर वो नंबर आए जिनका सम कितना आ जाए, 10 आ जाए। 2 डाइस थ्रो करें, 36 आउटकम्स होते हैं, ये आपको पता होगा अच्छे से। चलिए, तो यस क्या क्या आ सकता है, देखिए आपका 4 और 6 आ सकता है, ठीक है। 6 and 4 भी आ सकता है आपका, और 5 and 5 भी आ सकता है आप लोगों का, नहीं आ सकता बताइए। और कोई चीज़ बची, और कुछ नहीं बचा ना? और देख लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ बचा है तो, ठीक है। क्या क्या आएगा बताइए। 4 और 6 आ सकता है आपके, और 6 + 4 10 होता है, ये भी हो गया 6 4 और ये भी हो गया। तो यस हो गया है, इतने ही आएंगे जिनका सम 10 हो। तो 3 आ रहे हैं टोटल, कितने में से, 36 में से। तो ये आ गया 1/12, ये भी एक प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब भी कह रहा हूँ 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो मैं सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ बस, आपको ओरली बता भी रहा हूँ बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ सम ऑफ 10, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हैं, तो 3/36, इस तरह से लिखते हैं उसको, लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है। चलिए, सो यस, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। A bag contains 5 red, 8 green and 7 white balls. One ball is drawn at random from the bag. The probability of getting neither a green nor a red ball. तो देखिए स्टूडेंट, ना ही ग्रीन निकले और ना ही रेड निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप रेड और ग्रीन वाले माइनस कर दीजिए, जितने बच गए निकाल दीजिए। तो टोटल कितनी बॉल्स हैं आपके पास, टोटल कितनी है देखिए, यहाँ पर 5 रेड हैं प्लस 8 ग्रीन है एंड प्लस 7 वाइट है। तो 8 से 15 टोटल 20 बॉल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये और रेड और ग्रीन नहीं चाहिए, तो 8 13 निकाल दीजिए और 7 बचे, ठीक है। तो भाई नाइदर रेड
नॉर ग्रीन। सो 20 में से माइनस कर दीजिए रेड और ग्रीन वाले, 8 + 5 13 हो गया, तो 7 आ गया। तो इनको निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट 7 अपॉन टोटल कितनी है 20 है। तो देख लीजिए ये इस तरीके से ये भी आपका हो गया। अब इसमें क्या लेंगे आप, जो 2 मार्क्स में आ गया तो लेट ई बी द इवेंट गेटिंग लेट ई बी द इवेंट नादर रेड नॉर ग्रीन करके इस तरह से लिख देंगे, देन फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया है। देखिए स्टूडेंट्स ये कौन से हैं जिसमें ना ही रेड है और ना ही ग्रीन है। ठीक है, तो 7/20 ये तो कह रहा है कि ना ही रेड, अब आप कोई बॉल निकालेंगे तो ना रेड आएगी ना आपके पास ग्रीन आएगी। ठीक है, क्योंकि वो आपने माइनस कर दिए पहले से ही, तो यही हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक है, तो आप लोग अब करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग आर 34 and 32 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रिंग। अच्छा ये देखिए स्टूडेंट्स, एक है इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास, रिंग है तो इसका आउटर डाया कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा गया है आउटर डाया 34 है, तो रेडियस कितनी जाएगी 17, ऑब्वियसली 17 सेंटीमीटर जाएगी। और यहाँ पर इनर डायमीटर कितना है 32, तो मैं लिख देता हूँ ये पूरा 17 हो गया, ये 17 सेंटीमीटर हो गया, और 32 है तो ये कितना हो गया आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर एरिया निकालना है रिंग का, मतलब रिंग तो ये है, तो इसका रिंग कैसे नहीं रहेगा, तो सर्कुलर रिंग का अगर एरिया फाइंड करना हो तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। तो मैं मान लेता हूँ पाई, इसको कैपिटल आर लेता हूँ r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, मैंने r1 मान लिया 17 और r2 मैंने मान लिया 16। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल इन द टर्म्स ऑफ पाई निकालना है आपको। तो देखते हैं क्या आ रहा है। पाई कॉमन ले लीजिए, ये देखिए स्टूडेंट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर है, तो ये आएगा एक बार पाई है r1 प्लस r2 और एक आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ r1 माइनस r2। ठीक है, देखिए स्टूडेंट 17 माइनस 16 तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों प्लस करके 33 पाई बना देंगे, तो इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए। चलिए ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत आसान है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है जिनके जीरोस क्या हो -3 और 5। अब जीरो जी हैं तो देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 5 जीरो से आप देख लीजिए, तो माइनस यहाँ पर सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सो -3 इंटू 5। तो ये एक क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन चुका है। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -2, सो माइनस का 2x एंड माइनस का 15। ठीक है, तो ये एक पॉलिनॉमियल तैयार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 44 था, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए स्टूडेंट्स, के बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बस ज़्यादा नहीं है। इन ट्राइंगल, अच्छा एक ट्राइंगल है, एक मिनट, हाँ यस स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या लिखा गया आपका, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, BPD से रिलेटेड है, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है किसके, BC के, ये गिवन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, और AD अपॉन DB आपको दिया हुआ है कितना, AD अपॉन DB आप लोग को दिया हुआ है कितना 3/4, और आपको यहाँ पर AC भी गिवन है कि 15 है, और आपसे कह रहा है AE फाइंड करो। अब देखिए स्टूडेंट जब ये पैरेलल हैं, आपको पता है यूजिंग थेल्स या फिर यूजिंग BPT हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ पर बात ये है कि यस देखिए स्टूडेंट ध्यान से करना, हाँ AE अपॉन EC, ठीक हो गया, AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC, और आपको क्या फाइंड करना है, AE फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर AC दे रखा, आपको AE फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट EC को क्या लिख सकते हैं आप, ये देख लीजिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE। अब देखिए स्टूडेंट EC क्या है, ये EC क्या है, ये AC में से जब AE माइनस कर देंगे, AC माइनस AE, तो जो EC है वो क्या है, AC माइनस AE। ठीक है, AC माइनस AE, और ये कितना है आपका 3/4 है, ऑलराइट, और AC माइनस AE। ठीक है ना, 3/4 है, और AE आपको निकालना है, और AC कितना है 15 माइनस AE,
तो आ गया 45 माइनस 3AE इज इक्वल टू 4AE, और ये आ गया 7AE इज इक्वल टू 45, और AE की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 45/7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है, आएगा ही आएगा भाई। ये भी है ट्राइंगल का एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं अब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर करके क्वेश्चन है, इसको रफ करता हूँ पहले मैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्या लिखा गया है। द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर इन टर्म्स ऑफ पाई। अब देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शंस दिए होंगे आपके। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, भाई प्रोटेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है एक, जो कि इसके अंदर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटेक्टर ऐसा होता है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि पूरा इसका सेमी, अब ध्यान सुनना, ये प्रोटेक्टर है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, तो इसमें पूछा है इसका पैरामीटर क्या होगा। इसके पैरामीटर में कर्व पार्ट है, साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन भी है आपके पास। तो दो तो ये हो गए आपके पास आर, और ये कितना होता है पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस सर्कल, अगर पैरामीटर निकालना है प्रोटेक्टर का, अगर पैरामीटर ऑफ प्रोटेक्टर निकालना है स्टूडेंट्स, तो देख, एक तो सरकमफ्रेंस आधा सर्कल का 2 पाई आर, सॉरी ये सरकमफ्रेंस सर्कल का नहीं, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसका आधा, तो 2 पाई आर बाय 2 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल का पैरामीटर निकाल दिया। ठीक है, और प्लस इसमें एक डिस्टेंस एक और है, 2 रेडियस भी है 2r, तो ये आ गया पाई आर प्लस 2r। और यहाँ से इसमें गिवन है कि पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है सेमी सर्कल प्रोटेक्टर का। तो आज यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, अच्छा डायमीटर निकालना है। तो स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी पहले एक काम करते हैं, रेडियस कॉमन ले लेते हैं वहाँ से, सो पाई प्लस 2 हो गया है इज इक्वल टू 36, एंड r इज इक्वल टू 36 अपॉन पाई प्लस 2। तो स्टूडेंट्स आपको जब ये रेडियस है, आपको डायमीटर चाहिए ना, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, तो डायमीटर कितना जाएगा 36 2 जा 72 अपॉन पाई प्लस 2। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए क्या आपने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, नर्वस मत हो जाना है। साइन b इज इक्वल टू कितना है भाई 0.5, ये क्या आ गया तो साइन b इज इक्वल 0.5 है। आपसे कह रहा है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b निकालिए। 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b निकालिए। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ दिक्कत है, किसको हो रही प्रॉब्लम। साइन b इज इक्वल टू 0.5 क्या होता है, पॉइंट काटिए, 5/10 हो गया तो 1/2। तो साइन b कितना हो गया स्टूडेंट्स 1/2। अब b एक एंगल है, थीटा की जगह b आ गया, कोई नहीं, तो b कितना हो गया यहाँ पर, कब होता है 1/2 साइन में 30 डिग्री पर होता है, तो यहाँ 30 रख दीजिए। तो 3 cos 30 माइनस 4 cos 30 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो cos 30 है √3/2, जैसे अब साइन 30 1 देखिए साइन 60 √3/2 होता है, लेकिन cos 30 √3 हाँ, और cos 60 सॉरी साइन 60 √3/2 होता है, एंड cos 30 √3/2 होता है। ठीक है, तो यह आ गया 3 इंटू √3/2 माइनस 4 यह आ गया √3/2 का कितना होल क्यूब। सो ये आएगा 3 देखिए इसमें 3 √3/2 तो ठीक है, माइनस 4 यह आएगा √3 कितना आएगा 3 √3, और नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सो 4 2 8। अब आप देख रहे हैं थ्री √3/2 एंड 3 √3/2, ये कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो देख लीजिए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। सो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अगेन ये आपका प्रोबेबिलिटी से आ गया है भाई, जिसको पढ़ना है एक बार ध्यान से पढ़ना। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, अभी रिसेंटली एक क्लास ले रखी है, ठीक है, वहां पर उसको आप कर लीजिए, उस क्लास को आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए मैंने उस क्लास में कॉइन्स भी करा दी है, डाइस भी करा दिया एंड कार्ड्स भी, तीनों एक ही क्लास में करवा रखा है।
तो वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और अ क्वीन। तो देखिए स्टूडेंट, ये और में बहुत, यहाँ पर और का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कह रहा है आइदर रेड हो, आइदर रेड और अ क्वीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वीन वाले भी देखिए, फिर चाहे रेड हो फिर चाहे ब्लैक वाली हो, ठीक है, याद रखिए, चाहे रेड हो चाहे ब्लैक वाली हो। और रेड, आइदर रेड कार्ड है ध्यान सुना, और अ क्वीन, दोनों अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। अब रेड में जरूर नहीं है कि क्वीन वाला ही हो, रेड वाले जितने हैं वो सब लेने हैं हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले होते कितने हैं, देखिए स्टूडेंट्स, डायमंड में आपके पास 13 होते हैं और हार्ट भी आपके पास 13 होते हैं, जो कि दोनों ही रेड होते हैं, होते नहीं होते हैं, दोनों ही रेड होते हैं। तो 30 + 13 26, तो ये हो गई, ठीक है। एंड से ध्यान सुनना, इसके अंदर 2 क्वीन है ऑलरेडी, ठीक है। अब 2 क्वीन और बची हुई हैं, देखिए 2 क्वीन ऑलरेडी है इसके अंदर, 2 रेड क्वीन भी हैं इसके अंदर, है ना। अब क्लब और स्पेड में भी 2 क्वीन होती हैं, आपको पता है 2 क्वीन क्लब एंड स्पेड में भी होती हैं। सो 2 क्वीन और निकालनी है आपको, कहां से, क्लब एंड स्पेड की, ठीक हो गया। अब इनका टोटल कर लीजिए, इनको निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल कितना हो गए, 26 + 2 28 हो गए, भाई आ गया ना। तो देख लीजिए, कर लीजिए, 28/52 हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मैं इसको एक इवेंट मान लेता हूँ, E × 28/52 हो गया। तो 4 7 जा 4 13 जा, तो 7/13। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, फिर एक लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49 है आप लोगों के लिए द मीडियन, अच्छा मीडियन निकालना है अब, आइए। सो देखिए स्टूडेंट, द मीडियन ऑफ अ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का क्या मीडियन होगा, द मीडियन ऑफ अ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, अब कब तक लेते रहेंगे भाई, 100 तक लिखो ना, लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, आपके पास टोटल कितने हैं आप जानते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा, देखिए 50 है टोटल ऑब्वियसली, अगर आपको नहीं आ रहा निकालना तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, निकाल सकते हैं। ये लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा यहाँ से, और फर्स्ट टर्म भी है आपके पास, तो n कितना आएगा 50। सो मेरे पास n की वैल्यू क्या है इसमें ध्यान सुनना, n यहाँ पर 50 है और जो कि इवन है। अब स्टैटिस्टिक्स की क्लास आना, मैंने सब समझा रखा है मीडियन कैसे निकाला जाता है। सो इस स्टूडेंट देखिए, ऐसे करते करते कितने हैं टोटल 50 हैं, तो जब भी 50 हो तो मीडियन कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, सो मीडियन कैसे निकलता है देखिए, तो 50/2th टर्म जो भी होगा आपका, और प्लस 50/2 प्लस 1th टर्म जो भी होगा, उन दोनों का मीन निकालना पड़ता है आपको। सो ये 25th और इसके बाद वाला प्लस 26th टर्म अपॉन 2। अब यहाँ से साफ पता लगेगा आपको जब आप देखेंगे। सुन देखिए, 25th टर्म आप वैसे भी अगर आपको नहीं आ रहा कि यहाँ से 25वां टर्म कौन सा होगा, तो आप लोगों के लिए ये जिंदाबाद है कि A25 = A + 24D। तो देख लीजिए 2 + 24 इंटू ये आ गया 2, तो 50 होगा। देख लीजिए, सब कुछ है आपके पास अवेलेबल है, मैथ्स आपको सब कुछ करवा देती है। अगर आपने सीख लिया तो हर एक चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हर चीज़ का। तो 50, तो 25th वाला टर्म होगा यहाँ से 50वां होगा, तो 50वां प्लस, अब नेक्स्ट क्या होगा, 51 नहीं होगा क्योंकि इवन टर्म्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 52 होगा। तो ये आ गया आपका 102/2। सो आपका यहाँ से 51 क्या आ गया, मीडियन आ गया। तो वैसे ही सही बात है, 50 और 52 के बीच में लाई करेगा वो मीडियन हो गया। तो स्टूडेंट मीडियन आपका कितना आ गया, 51। देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और इसी के साथ हमारी फिर क्लास भी एंड हो जाएगी। एंड देखते हैं फिर क्या है क्वेश्चन हमारे पास। स्टूडेंट देखिए कर लेते हैं, चलिए। वैसे तो ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के लिए बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 एक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर आपसे द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी, सॉरी के की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) = x² + x - 2, ठीक है, ठीक हो गया। x प्लस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कौन है, मान लीजिए अल्फा एंड बीटास के जीरोस है, अल्फा एंड बीटास के जीरोस है दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट सबसे पहले चीज़ आप लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए यहाँ से। कितना आएगा, माइनस का b/a, x का कोएफिशिएंट 1 ही है तो -1 ही आएगा, नीचे 1 आएगा, कोई नहीं, ठीक हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म -2 है, नीचे 1 है, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुना, यही अल्फा बीटा यूज कर रखे हमने एक नए तरीके के जीरोस बनाने के लिए, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिए हैं। देन द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ठीक है। अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल करना है जिनके जीरोस क्या हो, इफ जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। चलिए ये दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, अगर यही जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस अभी भी हमने कर लिखा है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। के भी आप लगा सकते हैं बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, अब इनके सम कर लीजिए भाई। सम कितना होगा इनका, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस का 1। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा। वैसे 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1 है, तो ये 2 ऑफ माइनस 1 प्लस 2, और ये स्टूडेंट्स कितना आ गया आपका 0 आ गया। एक तो 0 आ गया, इसकी कहानी तो खत्म ही पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका क्या पता शायद आपका 3 में भी आ जाए, ठीक है। तो गलती से आ गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज एक क्वेश्चन हमने थोड़ा लेंथी वाला भी कर लिया है। सो ये आएगा 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना, 2 to the 4 और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 4, अच्छा अल्फा बीटा कितना है, -2, ये आ गया माइनस का 2, कितना है स्टूडेंट्स, माइनस का 2, और 2 यहाँ से कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आ गया है, थोड़ा फास्ट हूँ मैं, ठीक है। माइनस का 8 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो ये आएगा आपका माइनस का 10 और माइनस का 8। कहीं दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स, आप लोग से चेक कर लेना। ओ सॉरी, यहाँ 1 आएगा, ये 1, तो ये आ गया माइनस का 10 प्लस 1 और ये माइनस का 9 आ गया। अब आपको देखिए ये सम ऑफ जीरोस, भाई ये थे इस बार जीरोस, तो यहाँ रखना आप लोग सम ऑफ जीरोस कितना है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 9। सो आपके पास जो रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए वो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस ये तो 0 है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 9, तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए ये हो गई हमारी आज की क्लास, और आई होप कि आप लोगों को ये जो सीरीज है बहुत अच्छी लग रही होगी, और इनको मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, इन्हें प्लीज़ आप लोग एग्जाम में जाने से पहले देखना। ये 100 MCQs बेस्ड ऑन योर लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। जो भी इस बार आपका आने वाला है स्टूडेंट, जिस तरीके के MCQs आने वाले हैं बिल्कुल ये उसी तरीके के MCQs हैं, ठीक है। प्लीज़ इन्हें सॉल्व कर लेना, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। जिनको नहीं आया समझ में या यहाँ पर कुछ डाउट हुआ हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, सभी लोग यहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक्स दे रखी है भाई, सभी ज्वाइन कर लें फटाफट। अब मैं वहाँ पर AP की PDF शेयर करने वाला हूँ जल्द ही, ठीक है। 1-2 दिन में AP की आपको PDF मिल जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। तभी आपको इतनी अच्छी क्लासेस का अपडेट डेली मिलते रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।